प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुरु जी की तीर्थ यात्रा और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी गुरु जी गया तीर्थ पर गए। भ्रमण करते करते हम लोग गुरु जी के साथ गया तीर्थ पर पहुँचे। मैंने बाला गुरु जी से पूछा, हे गुरुदेव, इस गया तीर्थ का वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है। गुरु जी ने कहा, हे बाला, गयाशिर नाम का दैत्य हुआ है। उसने परमात्मा का तप बहुत काल तक किया। उसकी भक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा है, दैत्य, हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हैं, वर मांगो। दैत्य ने कहा, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मैं यह मांगता हूँ कि इस संसार का कोई भी जीव नरक में न जाए। विष्णु जी ने कहा कि हम यही वर दे दें तो मर्यादा भंग होती है। यदि किसी को पाप का फल न मिलेगा तब ईश्वरीय नियम समाप्त हो जाएगा। तब गयाशिर दैत्य ने कहा, हे महाराज, आप सब जीवों के पाप पुण्य मुझे दे दो। तब विष्णु जी बोले, हे दैत्य, तुम इसी स्थान पर शयन करो। तब जो प्राणी इस जगह पर अपना शरीर त्यागन करेगा वह मेरे धाम को जाएगा, और जो पुरुष वहाँ पिंड दान श्राद्ध आदि शास्त्रानुसार करेगा उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा और उसे भी सुख होगा। जब यह कथा गुरु जी ने सुनाई तब वाले ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, आप धन्य हो। फिर गया के पंडितों ने गुरु जी से प्रार्थना की कि आप भी अपने पितरों का श्राद्ध पिंडादिक यहाँ कराओ। गुरु जी ने उत्तर दिया, हमने अपने पितरों का कल्याण पहले ही कर छोड़ा है। इसके अतिरिक्त हम तो अपने तमाम सिख सेवकों का और उनके पितरों का भी उद्धार कर दिया हुआ है। हमने तो ऐसी क्रिया कर्मादिक किया है कि ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा मिटा छोड़ा है। फिर गुरु ने एक पवित्र शब्द उच्चारण किया। जब गुरु जी महाराज ने इस प्रकार अपने पवित्र उपदेश की ज्योति जगाए तब तमाम पंडित गुरु जी के चरणों पर झुक गए। गुरु जी ने कहा, आप सभी परमात्मा का जप करो तथा उसकी अनन्य भक्ति से मोक्ष प्राप्त करोगे। कामनाओं के त्याग से और अभ्यास परायणता से कल्याण होता है। परमात्मा के नाम स्मरण से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह सुनकर तमाम लोग गुरु जी के सिख बन गए तथा चरणों में मुक गए। साखी जगन्नाथ की यात्रा। इसके पश्चात गुरु जी यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी जा पहुँचे। जब गुरु जी मंदिर के भीतर जाने लगे तब वहाँ के पुजारियों और पंडितों ने गुरु जी को आगे से रोक लिया। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, चलो हम बाहर ही बैठ जाते हैं, जगन्नाथ आप हमें बुलाएगा। यह कह गुरु जी बाला और मर्दाना बाहर ही एक चबूतरे पर बैठ गए। जगन्नाथ को भोग लगाने का समय आया तब ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था। तब पुजारियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ठाकुरों, आज हमसे कौन सी अवता हुई जो आप भोग स्वीकार नहीं करते। जब उन्होंने बहुत गढ़ान प्रारंभ किया
तब जगन्नाथ जी ने उत्तर में आकाशवाणी द्वारा कहा कि तुमने हमारे परम प्यारे श्री नानक देव निरंकारी जी को रोका है। बस यह बहुत ही भारी अवज्ञा की है। अब तुम निरंकारी जी को मेरे सन्मुख सम्मान से लेकर आओ, तब तुम्हारा भोग स्वीकार किया जाएगा। जब जगन्नाथ जी का यह फुरमान हुआ तब सभी पंडित श्री गुरु जी के पास आकर गले में दोपटे डालकर चरणों पर गिर पड़े एवं त्राहिमा त्राहिमा शब्द कहने लगे तथा प्रार्थना की कि आप ठाकुर जी की आज्ञा मानकर तथा हमारे ऊपर अनुकंपा करके भीतर चलो। तुम्हारे जाने से ही ठाकुर जी भोग लगाएंगे। गुरु जी ने कहा, आपने तो हमें भीतर जाने नहीं दिया। हमने ठाकुर जी को अपने मन में बिठा लिया है तथा हम नहीं जाएंगे। अब तमाम पुजारी तथा पंडित एवं अन्य प्रतीक्षित पुरुषों के साथ आकर गुरु जी से अनुनय विनय करने लगे और कहा, आप हमारी भूल को क्षमा करें। तब गुरु जी जो महान संत स्वभाव के थे उठकर अंदर गए तथा गुरु जी ने प्रसाद को हाथ लगाकर कहा, जो मेरा सिख यहाँ पर आए उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। इसके पश्चात भोग लगाया गया। जब आरती हुई तो सभी लोग खड़े हो गए, परंतु गुरुजी वहीं बैठे रहे। तब पंडितों ने कहा, हे गुरुदेव, आप आरती के समय खड़े नहीं हुए। गुरु जी ने उत्तर दिया, हम परमेश्वर की आरती मन से करते हैं और आप मनुष्य की आरती दिखावे से करते हो। तब उन पंडितों ने कहा, हे गुरुदेव, आप आरती करो या न करो, आप पर भगवान बोधा अथवा सदैव ही प्रसन्न है। जो कुछ आप करोगे सत्य ही करोगे। फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने यह पवित्र आरती सुनकर सभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। फिर गुरु जी वहां से बाहर आ गए तथा एक सुंदर बावली बनवाई। इस बावली का परम सुंदर मीठा जल आज तक चला आ रहा है। फिर गुरु जी ने कहा कि यहाँ जो भी हमारा सेवक आए उसे हर प्रकार से खान पान आदि से सम्मानित किया जाए। फिर गुरु जी ने एक शब्द कहा। यह पवित्र शब्द सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न होकर गुरु जी के अनुयायी हो गए। फिर गुरु नानक देव जी जगन्नाथ जी के दर्शन करके यहाँ से चल दिए। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।